सारे लोगों को नमस्कार। बाकी इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 5.1 कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग क्या कवर किए थे? पिछली वीडियो में कवर किए थे कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था और उदाहरण जो था उसको हम लोग कवर कर चुके थे। और उसमें क्या क्या कवर किए थे थोड़ा सा हम इंट्रो दे लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा था एपी में क्या था, मान लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10 ये था। तो हम इसको क्या कहते थे, ये इसमें जितने भी पद हैं, जितने भी नंबर्स हैं, इसको हम पद कहते हैं। पद से पद है तो ये वाला क्या है, पहला पद, इसको A1 कहते थे। पहले पद को A1 कहते थे, दूसरे पद को A2, फिर A3, A4, A5, ये पाँचवा पद, इस तरह करके। और अगर रहता जाके पद जो आपको पता नहीं को क्या नंबर पद है, उसको AN कहते थे। अगर इसको फॉर्मेट में सजाया तो ये क्या है, ये आपका A है, क्योंकि इसमें D नहीं जुटा है। लेकिन E वाला क्या है, इसमें D जोड़ के A+D है, क्योंकि इसमें 2 जुटा है। 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, फिर 4 में 2 जुटे, फिर 6 आ गया। ये क्या है, A+2D है, ये A+3D है। ये चौथा पद है ना, चौथा पद में ये आपका चौथा पद हो गया 3D। पाँचवा पद क्या हो जाएगा, A+4D। उसी प्रकार n पद है तो A+n-1 × D। जमा पद है उसमें एक घटा के D से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ये इसका फॉर्मेट पढ़े थे और बताए थे कि n जो यानी पदों की संख्या कभी माइनस नहीं हो सकता है ना 0 हो सकता है। क्योंकि और एक चीज़ बताए थे कि जो AP है वह AP तभी हो सकता है जब प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस कॉमन हो। प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस कॉमन हो, अर्थात सेम हो। तो गौर से देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 2-2 है। हर एक पदों के बीच डिफरेंस 2 है। आगे जाके आप 16 कीजिएगा, फिर 18 कीजिएगा, तो इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो इसको क्या कहेंगे, AP कहेंगे। AP वही है जिसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, वो आपका AP है। जिसमें आपका पहला पद होनी चाहिए और कम से कम आपका दूसरा पद होनी चाहिए। 2 पद कम से कम होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस चल रहा है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो देख लें, जो आपके सेहत के लिए सही होगा। बाकी इसको मिटाते हैं और हम आते हैं आज के चैप्टर पर। आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.1, उसको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन यही कह रहा था। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक बार फिर से कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यानी आपको कुछ सिचुएशन वाला क्वेश्चन दिया है, आप उस हिसाब से आप इसके AP को तैयार करें। क्या ये AP तैयार होता है, इस स्थिति से तैयार होता है तो हाँ, काहे नहीं, वो सब कारण देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले चीज़ों को समझिए, हम पहले समझाते क्या है। क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी यहाँ से वे 1 किलोमीटर गए, पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया, और उसके बाद आप आगे जितने किलोमीटर जाइएगा उस हिसाब से 68 रुपया जोड़ के लेंगे। ये जो है घर है, मेरा घर है, ठीक है, ये घर है और हमको जाना है चौक पे, जहाँ पे बस चलती है, ऑटो चलती है। चौक पे जाना है, बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से भी 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है मेरा, ये मेरा स्कूल है, ठीक। फिर यहाँ से भी 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कॉलेज है, ठीक। फिर आगे तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैक्सी वाला है जो क्या बोला है कि आप अगर घर से चौक तक जाइएगा, जो आपका 1 किलोमीटर दूरी है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 15 रुपया लेंगे किराया। कितने किराया, 15 रुपया लेंगे मेरे घर से चौक तक जाने के लिए। यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी है, आप प्रथम 1 किलोमीटर अगर सफ़र कीजिएगा, यात्रा कीजिएगा, तो 15 का भाड़ा लेंगे। उसके बाद बोला अगर आपको आगे शौक है कि हमको और भी आगे जाना है, तो फिर आपको 8 रुपया किलोमीटर लगेगा चार्ज। प्रत्येक किलोमीटर पर आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। फिर हमको, अगर हम स्कूल से फिर कॉलेज जाएंगे, फिर आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, बाकी आपको जैसे अगले किलोमीटर तक जाइएगा 8 रुपया देना होगा। तो क्या अब इससे आप AP बना सकते हैं? देखिए, पहला किराया कितने रुपये, 15 रुपया लगा। और गौर से देखिए, हम प्रत्येक फिर अगले 1 किलोमीटर जाते हैं तो फिर 8 रुपया लग रहा है, फिर अगले 1 किलोमीटर जाते हैं फिर 8 रुपया लग रहा है, फिर अगले 1 किलोमीटर जाता है 8 रुपया लग रहा है। और हम यहाँ पे भी बताए थे 2, 4, 6, 8। तो गौर से देखिए, सब में क्या है, अगला 2, इसका जो बीच का डिफरेंस जो 2 है, 2 जोड़ते जा रहे हैं, आगे बनते जा रहा है। यानी इसमें 2 जोड़े तो 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में फिर 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गया। तो ये 2 क्या है, ये बीच का डिफरेंस 2 क्या है, ये 2 क्या है,
ये दो ही तो डी है, सार्वंतर है। और प्रत्येक पद में अगर डी जोड़ते हैं तो हमको अगला पद मिलता है। प्रत्येक पद में अगर हम डी जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता है। तो एक पद हमको 15 दिया हुआ है, पहला पद। अगर हम डी जोड़े, डी कितना है 8 है, प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं तो हमको एक एपी नहीं बनेगा, एक सीरीज नहीं मिल जाएगा। तो 15 में 8 जोड़िए, कितना होगा 23 होगा। 23 में फिर 8 जोड़िए, कितने होगा 8 3 11 31 होगा। फिर 31 में 8 जोड़िए, कितने होगा 8 1 9 39 होगा। तो गौर से देखिए, ये आपका एपी नहीं मिला, एपी मिला ना, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस क्या है 8 है। सबके बीच का, दोनों पद के बीच का डिफरेंस 8, ई दोनों के बीच का भी डिफरेंस 8, ई दोनों के बीच का डिफरेंस 8। और हम एपी का यही फंडा है कि जो है आपका कम से कम 2 पद होनी चाहिए और उस सारे पदों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। यानी ये आपका एपी बन गया। क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन, यानी कि पहला 1 किलोमीटर के लिए ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा, बोर्ड हल्का क्वेश्चन पूछता है। ये आपके माइंड को टेस्ट कर रहा है कि आप कैच कर पा रहे कि नहीं, इस हिसाब को, इस जो क्वेश्चन दिया इसको आप महसूस कर पा रहे कि नहीं, आपको कहना क्या चाह रहा था। इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन दिया गया कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं कि एपी क्या है। एपी क्या है कि आप प्रत्येक पद में एक फिक्स जो कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर को अगर हर एक जो फिक्स नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो उसको आप ऐड करते जाइएगा, एक अगला पद बनते जाएगा, एक अगला पद बनते जाएगा। वही एपी का निर्माण कर देता है। और देखिए क्या था, 15 रुपया पहला भाड़ा लिया, फिर अगला 1 किलोमीटर गए 8 टका लग गया, फिर अगला 1 किलोमीटर गया 8 रुपये, फिर अगला 1 किलोमीटर 8 रुपया। यानी कि प्रत्येक में 8 8 8 8 जुट रहा है। यानी कि सबके बीच का डिफरेंस क्या है 8 है, जो क्या है यही तो डी था। ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया। छापना होगा छाप लीजिए, बाकी समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो दोबारा देखिए, समझ जाइए। अब मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, पहला कहीं दूसरा क्वेश्चन है। आपको स्थिति दे दिया गया, आप सोच के एपी बनाइए, क्या ये एपी निर्माण होता है कि नहीं से। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, ये आपका समझिए कि एक बेलन है। ये आपका बेलन है, ठीक। ये बेलन में क्या कहता है, हवा भरा हुआ है। इस बेलन में हवा भरा हुआ है, पूरा एकदम हवा भरा। हवा तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन खाली देंगे तो पता नहीं चलेगा कुछ है कि नहीं इसमें। तो हम ये समझिए कि ये हवा ही भरा हुआ है, ठीक। ये आपका हवा भरा हुआ है। अब पढ़ते हैं आगे। जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। मतलब एक मशीन है, एक मशीन है जो मशीन का पाइप इसमें डालता है और जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। ना आया समझ में, समझिए। हवा को मारिए गोली, इसमें 100 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है, ठीक। और एक मशीन है यानी कि मोटर है, जो क्या करता है, मोटर का जब हम पाइप डालते हैं सक्शन पाइप, तो क्या करता है, इस पानी का यानी 100 लीटर का 1/4 भाग पानी निकाल लेता है। तो 1/4 भाग, पहले 100 लीटर का 1/4 भाग कितने हो गया, तो 100 गुना 1/4 यानी कि 25 लीटर। यानी मशीन जो मोटर का सेक्शन पाइप डाले, एक बार डाले 25 लीटर पानी खींच लिया, 25 लीटर पानी खींच लिया। तो 25 लीटर जब घिंचा गया, यानी 1/4 भाग घिंचा गया, यानी कि 100 लीटर में 100 का 1/4 भाग जब खींच लिया तो कितना बचा, 100 घटाओ 25 यानी कि 75 लीटर। अब पानी कितने बचा इसमें, 75 लीटर। अब फिर मशीन डाले, फिर मशीन डाले, मशीन का सेक्शन पाइप डाले, मशीन क्या डालेंगे, मशीन ख़राब हो जाएगा। मशीन का सेक्शन पाइप डाले, अब फिर क्या किया, फिर जो बचा पानी है उतने में से नहीं, उतना का 1/4 भाग निकालेगा, क्योंकि हर बार 1/4 भाग निकलता है। अब तो 100 लीटर नहीं है, अब तो 75 लीटर पानी है। अब जो 1/4 भाग निकालेगा तो 75 लीटर का निकालेगा, यानी कि 75 का ही 1/4 भाग निकालो। 75 का पहले 1/4 भाग यानी कितना हुआ पानी, तो 75 का 4 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 4 से भाग देंगे यानी कि 75 कितने हो जाएगा जी, 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, 4 से कटाते हैं, 4 का 4, एक बार में 3, 4 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, और 2 4 5 20, यानी कि 19 लीटर, 18.75 लीटर। यानी कि अगर हम कितने बचा, 75 लीटर में, 75 लीटर में आप कितने घटाएंगे, 75 में घटाएंगे, अरे बाप कितने देर के बाद लाइट आया हो, गर्मी बहुत लग रहा था।
तो अब जो 75 लीटर पानी बचा, 75 में क्या किया, 18.75 लीटर निकल गया। तो बचा कितने पानी जी, तो बचा कितने, 75 में घटाओ कितने हो गया, 75.00 18.75, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, बच गया इस जगह 14 में बचा जी, हाँ 14 में 8 गया 6, इस जगह बचा 6 में 1 गया 5, 56.25 लीटर, 56.25 लीटर कितने बचा, 56.25 लीटर। ठीक, यानी कि देखिए पहला कितने था, पहला 100 लीटर था। अगर हम इसको एपी बनाए, 2 ठो निकालिए और एगो निकालने का, एगो और निकाल लेते हैं। अब बचा 56.25 लीटर, तो 56.25 लीटर बचा। अब जो मशीन डालेंगे तो फिर 1/4 भाग निकालेगा, तो इतने में ना घटेगा जी, 56.25 का 1/4 करेंगे, क्योंकि हर बार वो 1/4 भाग निकाल रहा है जितना पानी है, तो 1/4 करेंगे। इसको भी कट करेंगे तो कट करके कुछ फिर पानी बचेगा। तो गौर से देखिए एक प्रकार का क्या बनेगा, एक सीरीज बन रहा है, एक प्रकार का सीरीज बन रहा है। तो पहली बार का पानी कितने था, 100 लीटर पानी था। 100 लीटर के बाद कितने आया, 75 लीटर पानी आया। 75 के बाद कितने आया, 56.25 लीटर पानी आया। फिर कुछ आएगा। तो अब एक बार देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें 25 लीटर पानी का डिफरेंस है, इसमें कितने है, इसमें डिफरेंस कितना है, 75 में 56.25 घटाते हैं, 75 में 56.25 घटाते हैं, यानी कि 18.75 का डिफरेंस है। तो क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, नहीं है ना। तो ठीक इसी प्रकार बिल्कुल यही सिचुएशन क्या करना है, हवा के साथ लगाना है। हम तो ज़बरदस्ती 100 मान लिए, ज़बरदस्ती 100 मान लिया, उसी पर आपको हवा मान लेना है। हवा की ये जो है एक भाग, हवा का मान कुछ भी मान लेते, मतलब भी मान लेंगे हवा, या एक भाग मान लेंगे हवा। तो 1 में से 1/4 भाग बार बार करते जाए, जितना शेष बचेगा उस हिसाब से करेंगे। तो हवा पर बना दें, तो आप समझिए कि 100 लीटर 100 भाग जो है पानी है, हवा है, उस हिसाब से इसको ही रहने दीजिए। ठीक, ये हम हवे वाला बना दें। चलो हवे वाला सॉल्यूशन कर देते हैं। समझ में आया क्या किए, 1/4 का ही कर रहे थे, 1/4 भाग दिया है जी, उतना लीटर का इतना भाग निकला, इतना भाग निकला, तो वो करना होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख, समझ में आ जाएगा। हवे वाला बना देते हैं, नहीं तो कहेगा क्वेश्चन कहाँ का रहा था, बना दिया तू का। तो इसके अंदर जो है मान लेते हैं हवा है, ठीक है, हवा मान लेते हैं कि इसके अंदर एक है, एक यानी कंप्लीट पूरा एक भाग हवा है। तब क्या हो जाएगा, एक हवा है, तो यानी कि अब जो घुसा ये एक में से क्या करेगा, 1/4 भाग निकाल लिया। तो कितने बचा हवा अब जी, हाँ तो कितने हो जाएगा, नीचे में 4 बचेगा, यानी कि 4 - 1 बराबर 3/4 भाग। पहले कितना था हवा, 1 था, उसके बाद 1/4 भाग निकलने के बाद कितना हवा बचा, 3/4 भाग बचा। अब फिर 3/4 में क्या करना है, अब जो बचा 3/4 भाग, अब इसमें हवा कम हो गया, हवा 3/4 भाग बचा। 3/4 भाग में फिर जितना भाग है उतने का 1/4 भाग फिर निकाल लिया, गुना 1/4 भाग। तो 3 का 3 है, 4 चौक 16, यानी कि कितने हो जाएगा, 4 और 16 कैल्शियम 16, 4 गुना 4 16 हो गया ना जी, ऊपर 3 गुना 1 3, तो 4 और 16 कैल्शियम 16 हो गया। तो 4 से 16 में भाग दें, 4 बार में 4 तिया 12 माइनस, और 4 चौक 16, 16 गुना 16 एक बार में, यानी कि 3, 12 में 3 गया 9/16, 9/16, यानी कि अब पानी कितने बचा, सॉरी हवा का मात्रा कितना बचा, 9/16 बचा। ठीक है, अब फिर मशीन डाला गया, फिर इसका 9/16 में ही 9/16 का 1/4 भाग निकल जाएगा। 9/16 में इसी का 1/4 भाग, क्योंकि अब जो पानी बचा इतने, तो अब मशीन अब इतने पानी में से इतना भाग निकालेगा ना। तो 9/16 में 9/16 का फिर 1/4 भाग करो, कितने आ जाएगा, 16 चौकी 64, 16 और 64 कैल्शियम 64 होगा, 64 होगा तो 16 चौकी 64 4, तो 9 चौक 36 माइनस, और इस 16 चौकी 64, 64 64 के तो 9 हो जाएगा। तो 36 में 9 गया, 16 में 9 गया 7, यानी 27, 27/64, 27/64। तो अगला पद कितने आ गया, 27/64। तो गौर से देखिए ये एक एपी बन रहा है क्या, नहीं देखिए चेक कीजिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह करके आगे बनते जाएगा। एक समय आएगा हमें ख़त्म हो जाएगा, तो उतना फुर्सत नहीं है। बस किसी तरह कम से कम 3-4 पद निकाल लीजिए और वहीं से पता कीजिए क्या एपी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, इसके बीच का डिफरेंस कितना था, घटा दीजिए, 1 - 3/4 कीजिए, सॉरी 3/4 - 1 कीजिए, कितने हो जाएगा, 3 में 1 गया 4 हो गया, 3 - 4, हाँ
3/4 में क्या किए, 1 घटा दिए, तो 1 घटा दिए तो 4 हो गया, तो 4 एक कैल्शियम 4 ही हो गया, तो 3 हो गया, 1 से 4 में भाग देंगे 4, तो 4 गुना 1 4, तो 4 में 3 गया -1/4, इसका डिफरेंस आया -1/4। अब इसका डिफरेंस निकालिए तो यानी कि 9/16 - 3/4, 16 4 कैल्शियम 16, तो 16 का जो 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4 6 12, 12 में हो गया 3 यानी -3/16, इसके बीच का डिफरेंस आया -3/16। अब हमरा प्रूव नहीं करना है, काहे के लिए, इतने तो में पता चल गया कि यही दोनों बराबर नहीं है, यही दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये एपी, ये स्थिति में एपी फॉलो नहीं हो रहा है, एपी नहीं बना रहा है, सीरीज नहीं बना रहा है। बस हो गया, छापना है छाप लीजिए। ये डायग्राम है, यहाँ से कैलकुलेशन किए, पहले 1 भाग थे, मान लिए कि 1 भाग है, उसमें से क्या किया, मशीन डाला गया, 1/4 भाग निकाल लिया हवा, फिर जितना 1/4 भाग निकाला तो अब तो हवा कम गया होगा ना, तो जितना हवा बचा उसमें फिर उतने का 1/4 भाग निकाल लिया, फिर हवा कम गया, फिर उतने में फिर उतना का उतना 1/4 भाग निकाल लिया। इस प्रकार एक ये बना, एक एपी बना, एक सीरीज बना, जो सीरीज क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि बीच का डिफरेंस क्या है, सारे पदों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए हम इसको एपी में नहीं कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। क्वेश्चन मिस्टेक है क्या जी? 150, प्रत्येक एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए देखिए, 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोद रहा है, ठीक है, हम घर में कुआं खोद रहे हैं, अब कुआं खोदने में जो लगाए मिस्त्री उसको जो खोद रहा है, वो बोला है कि हम पहला 1 मीटर जो खोदेंगे ना, प्रथम मीटर खुदाई जो करेंगे हम 150 का लेंगे। हम जो कुआं खोदवा रहे हैं ना घर में, वो बोला, जो खोद रहा है वो बोला कि हम पहला 1 मीटर जो खोदेंगे वो 150 का लेंगे, प्रथम मीटर खोदने में 150 रुपया लेंगे, और उसके बाद जो फिर उसके नीचे फिर 1-1 मीटर करके खोदेंगे तब लेंगे 50-50 टका करके। समझे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम जो कुआं खोदेंगे, पहला जो 1 मीटर खोदेंगे, पहले 1 मीटर मट्टी ढेर कड़ा रहा था, इसीलिए बोलता है हम 150 का ले रहे हैं, ठीक है। तो बोला जो खुदाई कर रहा है कि हम प्रथम 1 मीटर जो खोदेंगे हम 150 का लेंगे, उसके बाद फिर हम 50-50 टका करके लेंगे, प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया लेंगे, यानी कि ये कुआं खोद रहा है, ठीक है। तो पहला 1 मीटर जो खोदा वो लिया 150 रुपया, फिर अगला जो 1 मीटर किया तब 50 टका करके ले रहा है, फिर अगला 1 मीटर 50 टका करके ले रहा है, फिर अगला 1 मीटर 50 रुपया करके ले रहा है, यानी कि 50-50 टका बढ़ते जा रहा है। तो गौर से देखिए, एपी बना, पहला फर्स्ट मीटर खुदाई में 150 टका लग गया, फर्स्ट मीटर खुदाई में 150 रुपया लग गया, तो फिर अगले मीटर तक खुदाई में कितना हो जाएगा, 150 में 50 जोड़िए 200 रुपया, यानी कि टोटल यहाँ से 2 मीटर तक के खुदाई, 1 मीटर 0 से लेके 2 मीटर तक खुदाई 200 टका, फिर अगले मीटर खुदाएगा, फिर उसमें 50 टका जुड़ जाएगा, यानी 250, फिर 300, इस तरह करके क्या कर रहा है, एक एपी बन रहा है। शुरुआत वाला मीटर खुदाई करेगा 150 टका, उसके बाद अगले जितना भी मीटर की खुदाई कर रहा है 50-50 टका करके जोड़ रहा है, 50-50 टका करके जोड़ रहा है। और एपी तो यही है जी, एपी तो यही कह रहा है कि एक फिक्स नंबर जो होता है, एक जो फिक्स नंबर होता है, जो डिफरेंस होता है सारे पदों का कॉमन डिफरेंस, अगर वो प्रत्येक पद में जोड़ने के बाद एक सीरीज आ रहा है तो वो सीरीज आपका एपी कहलाता है। तो गौर से देखिए, ये क्या है, सब में फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं, और जो फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं, एक फिक्स नंबर क्या है 50, और प्रत्येक पद में एक फिक्स नंबर जोड़ दे रहे हैं, फिक्स नंबर, ये नहीं कि कहीं 50 जोड़े, कहीं 70 जोड़े, कहीं 100 जोड़े, तो वो फिक्स नंबर थोड़ी है। फिक्स नंबर वो है कि प्रत्येक पद में
150 में 50 जोड़ दिए, 200 हो गया, फिर उसमें 50 ही जोड़ेंगे, एक फिक्स नंबर को जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जाना है, तो वो क्या करेगा, एक एपी का निर्माण करेगा। तो देखिए सब में क्या किए, 50 जोड़े, ये तो आपका 150 था, 50 जोड़े 50 जोड़े 50 जोड़े, क्या किया, एक एपी का निर्माण हो गया। तो गौर से देखिए सबके बीच का डिफरेंस 50 है, 50 रुपया 50, यानी क्या, ये क्या है, ये स्थिति में आपका ये एपी बन रहा है। हो गया, अब क्या हो गया, अब इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक खाता है, अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, पहले ही बताइए मिश्र धन क्या होता है जी, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन का होता है, मिश्र धन होता है मूलधन, उसमें ब्याज जोड़ दीजिए। अब सर मूलधन ही पता नहीं, मूलधन केकरा कहता है। एक बात बताओ, हमें एगो को 100 टका दिए, ठीक है, और ओकरा बोल दिए कि 100 टका में तोरा दे रहे, हर महीना में 10 टका एक्स्ट्रा लेंगे तोरा से, यानी 100 टका दिए हैं और 10 टका में नाम लेंगे, 100 टका का 10 टका में नाम लेंगे, वो 100 का में चार्ज लेंगे 10 टका महीना। तो इसमें मूलधन और ब्याज क्या है, मूलधन जो है वो 100 रुपया, क्योंकि मेन धन वही है, मेन धन 100 रुपया है, और हम जो बोले हैं ना कि प्रत्येक महीना हम 10 टका लेंगे, वो 100 टका जो तरह हमें दिए हैं, तो वो 10 टका क्या है, ब्याज है, मासिक ब्याज, मासिक ब्याज बन दिए 21 टका, हम 10 टका ले रहे हैं, ऐसे करोड़पति बच जाएंगे। तो मिश्र धन जब दोनों को ऐड कर देता है ना, जो मूलधन 100 टका है और महीने का ब्याज 10 टका, 110 टका, तो वो क्या हो गया, 110 मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जब अकाउंट में है तो अकाउंट कहता है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो जब हम बैंक में बैलेंस डालते हैं तो बैलेंस जो मेरा वो मूलधन है, लेकिन बैंक उसमें कुछ ब्याज भी डालती है, क्योंकि वो बैंक मेरा पैसा यूज करता है ना, तो पैसा नहीं देगा, वो फ्री फुकट बोकरा देंगे रखने, तो बैंक वाला पैसा यूज करता है, ठीक है, तो इसीलिए वो ब्याज देता है। तो जब बैंक में रख रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जिसमें मूलधन तो मेरा अपना पैसा हम 10,000 टका रखे हैं, बाकी जो बैंक अपना ब्याज दे रहा, तो वो दोनों ऐड हो रहा है ना बैंक बैलेंस में, तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि जबकि हम 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जो फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है, ब्याज चक्रवृद्धि छोड़ो, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे, चौथा पाँचवा छठा सातवां, ठीक है, इसी चीज़ को अप्लाई करना है। तो आपका देखिए ब्याज, सबसे पहले तो आपको ब्याज निकलना, आपको पता चल गया कि मूलधन कितना है, आपका मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000 रुपया, यानी कि ये आपका पर्सनल संपत्ति है, ये आपका पर्सनल संपत्ति है 10,000 टका। अब आप 10,000 जो दिया जा रहा है उसमें 10,000 का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप ब्याज निकाल लीजिए, तो ब्याज निकाल लेते हैं पहले कि इतना रुपया का ब्याज कितने होगा, 8% की दर से इतना रुपया का, जैसे हम 100 टका दिए थे तो कितने 10 टका ले लिए थे हम ब्याज, 10,000 में कितने हो जाएगा, सबका अपना अपना होता है ब्याज लेने का तरीका। तो इसमें बोला है कि हम 8% लेंगे, वो वार्षिक लेंगे, वार्षिक लेंगे, महीना नहीं, हम महीना जोड़े थे, तो 8, तो मूलधन कितना है जी 10,000 गुना समय कितने है, समय 1 साल है, समय 1 और दर कितने 8% बटे 100, तो 2 शून्य खत्म, तो 8 गुना 100 कितने हो गया 800 रुपया। ओ माय गॉड, ध्यान से देखो, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर ब्याज निकल गया कितना 800 रुपया। यानी अगर हम बैंक वाले को 10,000 टका दिए ना जी, तो वो हमको कितना देगा अकाउंट में अगले साल 10,800 रुपया। तो गौर से देखिए, ये पहला साल है, ये पहले साल अगर 2 साल हो गया तो 2 साल हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यानी कि दूसरा साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब फिर जो है यहाँ पे दूसरा साल का ब्याज, तो क्या हो जाएगा 10,000 गुना 2 गुना 8 बटे 100, 2 शून्य 8 दूना 1600 रुपया। तो गौर से देखिए सब 800 रुपया जुट रहा है। फिर अगला साल फिर 800 जुटेगा,
10,000 का 10,000 तो 10,000 ये है, 8,800 का बैंक वाला दे रहा है हर साल, क्योंकि 8% की दर से दे रहा है। तो आपका मूलधन कितना था? मूलधन था 10,000। हमको क्या बोला था जी? खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन, जबकि 10,000 रुपये से 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी ब्याज क्या एपी बना रहा है? तो गौर से देखिए, 800 रुपया, फिर 1,600 रुपया, पहला एपी हो गया 800, फिर 1,600, फिर हो जाएगा, फिर लग जाएगा अगले साल, तीसरा साल कितना लग जाएगा, फिर उसमें 800 लगेगा, यानी कि कितना बनेगा, सब में 800 जोड़ रहे हैं 2,400, फिर 2,400 में फिर अगला साल, चौथा साल 800 जुटेगा। हर साल 800 ना, यहाँ पे भी 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 3200, 24 8 32, 3200। तो गौर से देखिए ये एक एपी बना कि नहीं, ये जो है एक सीरीज बना कि नहीं, और उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं। फिक्स नंबर क्या है? 800, और 800 क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और प्रत्येक पद में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है तो अगला सीरीज बनता है, सीरीज का अगला पद बनता है, सीरीज का अगला पद बनता है, और इस तरह अगला पद बनते गया। यानी कि ये वाला भी स्थिति आपका एपी क्रिएट कर रहा है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्या जी? आधे घंटे का वीडियो हो गया है। छोटा छोटा ही वीडियो रखते हैं, लेकिन पूरे ध्यान से देखिए, समझिए, हिसाब को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बना तब जाके इसके सॉल्यूशन को, इसके एनालिसिस देखिए कि कैसे क्या कर रहा है। ठीक, मेन हिसाब को समझने का ही देरी है। एक बार समझ में आ गया, छट से आंसर बन जाएगा। ठीक, हमारा भूख लग गया, खाएंगे पिएंगे, फिर अगले दिन वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अकेले बकबक कर रहे हैं। ठीक ठीक।